हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्पोर्ट हब। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन ज्योग्राफी। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर। आप देख सकते हैं जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर, फंडामेंटल्स ऑफ एमसीक्यूज ऑन इंडियन ज्योग्राफी। तो इससे पहले जितने भी मैंने टॉपिक कवर किए हैं वो 3 पार्टों में किए हुए हैं। आप देख सकते हैं मेरे चैनल में जाके, अलग अलग 3 वीडियो हैं जिसमें फिजियोलॉजी ऑफ इंडिया, इंडियन रिवर लेक एंड वाटर वर्ल्ड, इंडियन सॉइल सीजन्स एंड नेचुरल वेजिटेशंस, और इंडियन एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री, इंडियन मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज, इंडियन ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन, नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, वो फंडामेंटल्स एमसीक्यू ऑन इंडियन ज्योग्राफी। तो जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं आज इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ और वीडियो को लास्ट तक देखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जितने भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं आपको बताऊंगा, ये इससे पहले हर एक एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जैसे कि आईपीएस, आईएएस, जेकेएसएसबी के, सीडीएस के, और काफ़ी सारे स्ट्रीम्स में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं। तो मैं ले चलता हूँ आपको फंडामेंटल्स एमसीक्यू ऑन इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर। तो फंडामेंटल एमसीक्यूज ऑन इंडियन ज्योग्राफी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांस हिमालयन रिवर। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गंगा, यमुना, सतलज और रवि। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो पार्ट सी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स लाइज इन अ रिफ्ट वैली। तो इसके भी 4 ऑप्शन हैं, आप देख सकते हैं, लूनी, चंबल, सोन, तपी। तो इसका जो आंसर है वो डी पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, नर्मदा ओरिजिनेटेड फ्रॉम इट्स सोर्स सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो इसका पार्ट है सी, मध्य प्रदेश। तो जितने भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको पीडीएफ फाइल प्रोवाइड कर दूंगा, या व्हाट्सएप के थ्रू या ईमेल के थ्रू आपको मैं भेज दूंगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेकेएसएसबी के रिलेटेड जो अपकमिंग एग्जाम्स आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, द जॉग फेल्स आर सिचुएटेड ऑन तपी रिवर, सरस्वती, कावेरी या भीमा रिवर। तो इसका सरस्वती रिवर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज द डेल्टा ऑफ इंडस स्मॉल कंपेयर टू द डेल्टा ऑफ गंगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो पार्ट सी है, द पाथ ऑफ द इंडस इज दो अराइड एरिया वेयर एज द गंगा कलेक्टेड मोर वाटर अलॉन्ग इट्स पाथ ऑफ द सी। तो ये क्वेश्चन जितने भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, तो उससे आपको इजी रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, द इंडियन रिवर ऑफ इंडस बेसिन और। तो इसके भी 4 ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, सुतलज, ब्यास एंड रवि। ब्यास फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी पार्ट है, पंजाब एंड हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 8 है, रिवर कावेरी फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी पार्ट है, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंडिया लाइज। तो इसका भी जो आंसर है वो बी पार्ट है, इंटायर इन द नॉर्थर्न हेमिस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 10 है, द अरेबियन सी लाइज टू। तो सी इज द करेक्ट आंसर, साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 11 है, पलक स्ट्रेट सेपरेटेड इंडिया फ्रॉम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी पार्ट है, श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 12 है, लक्षद्वीप आइलैंड आर सिचुएटेड इन।
तो इसका आंसर है ये पार्ट अराबियन सी। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, इंडिया लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड मेजर्स इन द डिग्री आर almost the same, but its northern south extent measure in kilometers is greater than its east west extent. This is due to the fact that, तो उसका जो करेक्ट आंसर है बी पार्ट है, the distance between latitude remains the same but the distance between longitude is greater as the equator and nil at the pole where all longitudes join. तो क्वेश्चन नंबर 14 है, द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया एक्सटेंड अप टू, इसका जो करेक्ट आंसर है बी पार्ट 12 नॉटिकल माइल। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया डू नॉट लाइज इंटायर इन द ट्रॉपिकल जोन ऑफ द अर्थ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी पार्ट है, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 16 है, द इंडियन स्टेट विच हैव कॉमन बॉर्डर्स विद पाकिस्तान और, तो इसका बी पार्ट करेक्ट आंसर है गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब एंड राजस्थान। विच और द फॉलोइंग इंडियन आइलैंड लाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी, निकोबार। क्वेश्चन नंबर 18 है, द सन राइज इन अरुणाचल प्रदेश 2 hours बिफोर इट डज इन द्वारका इन गुजरात, दिस इज बिकॉज द फॉर्मर इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है डी, सिचुएटेड अबाउट 30 डिग्री ईस्ट ऑफ द्वारका एंड द अर्थ rotates from, which of the Indian state has the maximum number of common borders with other Indian states। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मध्य प्रदेश। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइव्स द 3 लार्जेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल एरिया इन द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर्स। तो ए राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 21, वन ऑफ द स्टेट नॉट बाइसेक्टेड बाय द ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर इज ए, ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 22, द southern most point of the Indian territory is in D, Andaman and Nicobar Island। Question number 23, which of the following do not have a common boundary with Bangladesh। तो अरुणाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। तो जितने भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इससे पहले एग्जाम में आए हुए हैं, आप इसको अच्छे से रीड कर लें अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, जेके एसएसबी, जेके पीएससी के लिए। तो अगर आप इस जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको ये पूरी पीडीएफ फाइल प्रोवाइड कर दूंगा व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जियोग्राफिकल यूज़ ऑफ द हिमालयाज टू इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो सी पार्ट है वो करेक्ट है, दे प्रिवेंट द मानसून फ्रॉम crossing to the north and also serve as the reservoir of water from whichever perennial rivers flow। Question number 25 है, which of the following mountains are the oldest according to the geological history। तो आंसर इसका डी पार्ट है, अरावली। क्वेश्चन नंबर 26 है, द जनरल फिजिकल रिलीफ इज लाइकली टू बी द बोल्डेस्ट इन। तो करेक्ट आंसर ए पार्ट है, द हिमालयन माउंटेन कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 27 है, द गार्गो खासी एंड जेनिता हिल्स वेर फॉर्म्ड इन द सेम एज एज द, सी पार्ट इसका मालवा प्लाटो। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, द गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स वाइडन। तो बी इज द करेक्ट आंसर, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 29 है, द पेनिसुलर प्लाटो ऑफ इंडिया एक्सटेंड अप टू, तो मेघालय हिल्स तक जो इसका एक्सटेंड करता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द आइलैंड इंडियन लोकेटेड इन द अराबियन सी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी पार्ट है, दे आर ऑल ऑफ कोरल ओरिजिन। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, द मेन डिफरेंस बिटवीन द ईस्टर्न गॉड्स एंड द वेस्टर्न गॉड्स इन द मैटर्स ऑफ। तो ए इज द करेक्ट आंसर, कंटिन्यूटी। क्वेश्चन नंबर 32, द नाइजीरियन आर अ पार्ट ऑफ, बी वेस्टर्न घाट्स। नाइजीरियन जो किसके पार्ट है, वेस्टर्न घाट्स के पार्ट हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव डैम्पनेस विद द थिक ग्रोथ फॉरेस्ट एंड अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो सी जो है तराई इज द करेक्ट आंसर, मैच द फॉलोइंग। आप देख सकते हैं 2 लिस्ट हैं, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो क्वेश्चन नंबर 35 है, गंगा बियॉन्ड
फरक्का व्हेन इट इंटर्स बांग्लादेश इज नोन एज, तो ए इज द करेक्ट आंसर पद्मा। विंड एरोजन इज कॉमन इन, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डेजर्ट। विंड एरोजन कहाँ पे होती है? डेजर्ट में होती है। तो क्वेश्चन नंबर 37 है, पंचमरी इज नियर द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द रेंज ऑफ डी सतपुराज। तो क्वेश्चन नंबर 38 है, द रेंज शेडो रेंज गेट्स डी स्केंटी और नो रेनफॉल इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोग्राफी फीचर ऑफ इंडिया इज जियोलॉजिकल द ओल्डेस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है, द पेनिनसुलर प्लाटो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया विद रेफरेंस टू द ग्रीनविच मीन टाइम। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, 5.5 आवर्स फास्ट। क्वेश्चन नंबर 41 है, द सत्यापुरा रेंज इज सिचुएटेड बिटवीन टू वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, दे आर नर्मदा एंड तपी। तो आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको ये फाइल प्रोवाइड कर दूंगा व्हाट्सएप के थ्रू या ईमेल के थ्रू। तो क्वेश्चन नंबर 42 है, द सुंदरबंस आर फाउंड इन गंगा डेल्ट। क्वेश्चन नंबर 43 है, द नर्मदा रिवर ओरिजिनेटेड इन, तो बी इज द करेक्ट आंसर, मैकल रेंज। क्वेश्चन नंबर 44, द सेकंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर इज कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 45, द हाईएस्ट पॉइंट इन द अरावलीज रेंज इन, तो सी इज द करेक्ट आंसर, गुरु शिकार। क्वेश्चन नंबर 46, अहमदाबाद इज सिचुएटेड ऑन द रिवर बैंक ऑफ, तो ये साबरमती के बैंक पे जो अहमदाबाद सिचुएटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 47 जो है, द वाटर फ्लोइंग विद द हाईएस्ट फॉल इन इंडिया इज द जोग फॉल, कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 48 है, द ग्लेशियर ऑफ द नुब्रा वैली विद द लॉन्गेस्ट वन विद अ लेंथ ऑफ ओवर 72 किलोमीटर्स इन इज कॉल्ड द डैश डैश ग्लेशियर। तो इसका बी सायाचिन ग्लेशियर आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 49 है, नर्मदा एंड तापी फ्लो इन टू द, तो एक गोल्फ ऑफ खंबात पे फ्लो करती है। तो क्वेश्चन नंबर 50 है, सबरमुर्दम वाटरफॉल्स इज ऑन द रिवर। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो डी पार्ट है, कावेरी पे ये वाटरफॉल पाया जाता है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो इसके रिलेटेड मैंने 3 वीडियो और बनाई हुई हैं, आप उसको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 आप उन वीडियो को जाके भी देख सकते हैं। कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी को मैंने कवर किया हुआ है और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आज तक, जितने भी ओल्ड एग्ज़ाम में आए हुए हैं, सभी के सभी पीडीएफ इन वीडियोस में मैंने बताए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, दे आर पीपल of yellow complexion, oblique eyes, high cheek bones, spare hair and medium height. The reference here is to Mongols. तो क्वेश्चन नंबर 52 है, the first range of Himalayas to the north of Ganga plain is the dash dash। तो B is the correct answer, Shivalik is the correct answer। क्वेश्चन नंबर 53 है, खालबी शिकार्स आर नो वेस्ट ओरिजिनेटेड इन, तो छोटा नागपुर प्लाटो इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ऑलमोस्ट द सेम पॉइंट ऑफ द बिगनिंग, तो इंडस एंड ब्रह्मपुत्र इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर मेक एन स्टोरी, तो स्टोरी जो इसका करेक्ट आंसर है वो सी पार्ट है, नर्मदा। तो क्वेश्चन नंबर 56 है, द रिवर दामोदर एंड्स इन, तो बी इज द करेक्ट आंसर, रिवर हुगली। क्वेश्चन नंबर 57 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ईस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ द पेनिनसुलर, तो इसका आंसर है सी पार्ट, महानदी। तो क्वेश्चन नंबर 58 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इन इंडिया आर लाइकली टू शो द लीस्ट एरोजनल एक्टिविटीज़, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी पार्ट है, द ईस्ट वर्ड फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर।
तो क्वेश्चन नंबर 59, द यंगेस्ट रिवर इन इंडिया ओरिजिनेटेड फ्रॉम, तो हिमालयाज इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 60, द सोर्स ऑफ ब्रह्मपुत्र इज ए ग्लेशियर नियर द मंसूर लेक। क्वेश्चन नंबर 61 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डिवाइड्स द डेक्कन टेबललैंड फ्रॉम सेंट्रल हाईलैंड इन नॉर्थर्न इंडिया। तो डी इज द करेक्ट आंसर, नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेनिनसुलर रिवर। तो मेंडरिंग टेंडेंसी ऑफन शिफ्टेड देयर बेड्स। तो क्वेश्चन नंबर 63 है, टोची, गिलजट एंड हुंजा आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ बी, इंडस की जो ये ट्रिब्यूटरीज है। तो क्वेश्चन नंबर 64 है, द राइट गंगा ट्रिब्यूटरीज ऑफ द प्लेन डू नॉट इंक्लूड। तो अलकानंदा इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 है, मोस्ट रिवर फ्लोइंग वेस्ट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स डू नॉट कॉन डेल्टाज बिकॉज ऑफ द हाइट ग्रेडियंट्स, हाइट की वजह से वो वेस्टर्न घाट की तरफ फ्लो करते हैं। द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरीज ऑफ द कृष्णा। तो क्वेश्चन डी इज द अमरावती। अमरावती इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा की जो ट्रिब्यूटरी नहीं है वो अमरावती है। तो क्वेश्चन नंबर 67, इंडिया हैज़ एन एंडलेस ग्रोइंग सेशन बिकॉज टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर आर फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो अक्टूबर हीट इज कॉज ड्यू टू, तो कम्बिनेशन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड एक्सेसिव ह्यूमिडिटी। तो क्वेश्चन नंबर 69 है, द वेदर ऑफिस प्रिडिक्ट्स डिप्रेशन ओवर अ सर्टन एरिया इट मीन्स। तो बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज दैट एरिया इज लोअर देन दैट इन द सराउंडिंग एरिया। क्वेश्चन नंबर 70 है, विच टाइम ऑफ द डे इज ग्रेटर द हॉटेस्ट पीरियड ओवर ऑल ओवर इंडिया। तो इसका आंसर जो है सी पार्ट है 3 PM। हॉटेस्ट पीरियड ऑल ओवर जनवरी 3 बजे सबसे ज़्यादा जो है हॉटेस्ट पीरियड ऑल ओवर इंडिया, जो गर्मी टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 है, द रिट्रीटिंग मॉनसून विड्रॉ इटसेल्फ फ्रॉम नॉर्थर्न वेस्ट इंडिया टू बंगाल एंड देन टू केरला। क्वेश्चन नंबर 72 है, हाउ डू डस्ट स्टॉर्म इन समर अफेक्टेड द टेम्परेचर। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो बी पार्ट, डिक्रीज इट। क्वेश्चन नंबर 73 है, एट विच प्लेस विल यू फाइंड मैक्सिमम सनलाइट इन दिसंबर। तो आप देख सकते हैं कन्याकुमारी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 है, देयर इज हैवी रेनफॉल ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया विच बट वेरी लिटिल इन द डेक्कन बिकॉज द डेक्कन प्लेटो इज सिचुएटेड इन द रेन शेडो ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। तो ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव इन्फ्लुएंस्ड ओवर द क्लाइमेट इन इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी पार्ट है, ओशन करंट। तो क्वेश्चन नंबर 76 है, द प्लेस इन विच रिसीविंग द लोवेस्ट रेनफॉल इज। ए लेह के अंदर सबसे कम जो है वो रेनफॉल होती है। तो क्वेश्चन नंबर 77 है, द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस विच कॉज विंटर रेन इन इंडिया ओरिजिनेटेड इन। तो ये जो है वेस्ट एशिया की तरफ से डिस्टर्बेंस की वजह से विंटर में बारिश होती है। क्वेश्चन नंबर 78 है, हाउ डू द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अफेक्ट द क्रॉप इन नॉर्थ इंडिया। तो सी इज द करेक्ट आंसर, दे आर बेनिफिशियल टू द क्रॉप्स बाय काजिंग विंटर रेन। तो क्वेश्चन नंबर 79 है, हाउ डू द सेंट्रल एशियन हाईलैंड अफेक्टेड द इंडियन क्लाइमेट। तो इसका आंसर है डी, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन दिस रीजन हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द ऑनसेट ऑफ मानसून इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 80 है, द अमाउंट एंड इंटेंसिटी ऑफ मानसून रेनफॉल इज डिटरमाइंड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रॉपिकल डिप्रेशन। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको ये पीडीएफ फाइल प्रोवाइड कर दूंगा व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 81 है, राजस्थान रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल बिकॉज।
तो डी इज द करेक्ट आंसर। द विंड do not come across any barrier to cause the necessary uplift to cool the wind. तो क्वेश्चन नंबर 82 है which of the following indicates the type of soil erosion in decreasing order of damage caused in India. तो E is the correct answer, ravine erosion and gullies alkalinity and salinity weeds and water logging. तो क्वेश्चन नंबर 83 है which of the weathering agent is almost peculiar to the Indian Himalayas. तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो ग्लेशियर जो है इसका करेक्ट आंसर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ वेरी लिटिल एलुवियल सॉइल। तो मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 है द सॉइल ऑफ द प्लान्स हैव नॉट बीन डिराइव्ड। तो सी इज द करेक्ट आंसर, ओनली फ्रॉम द रॉक्स एग्जिस्टिंग लोकली। तो क्वेश्चन नंबर 86 है मैच द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉइल एंड रीजन वेयर दे आर फाउंड इन इंडिया। तो लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को आपको मैच करना, आप देख सकते हैं। जो इसका करेक्ट आंसर है डी पार्ट है 2141। तो क्वेश्चन नंबर 87 है विच ऑफ द फॉलोइंग साइल इज फॉर्म्ड अंडर टाइपिकल मानसून कंडीशन। तो सी इज द करेक्ट आंसर, लिटरेट सॉइल जो है वो टाइपिकल मानसून कंडीशन में बनती है। तो क्वेश्चन नंबर 88 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 88 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी पार्ट, ब्लैक सॉइल आर रिच इन फॉस्फोरस नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर्स। क्वेश्चन नंबर 89 है विच इज द चीफ करेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉइल ऑफ द इंडो गैंगेटिक प्लान्स। तो आंसर ए इज द करेक्ट आंसर, इट इज डिराइव फ्रॉम हिमालयन रॉक्स। तो क्वेश्चन नंबर 90 है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस वेजिटेशन लैड टू be found in Sahadra's northeast plateau of the peninsula and in the Shivaliks. Which of the following is not a tree species of this group? तो D is the correct answer, देवदार। क्वेश्चन नंबर 91 है the Indo-Gangetic plains of India are fertile due to B is the correct answer, alluvial soil brought by the river from mountains। तो क्वेश्चन नंबर 92 है खद्दड़ सॉइल और फाउंड। तो इसका ए है ए बी खद्दड़ सॉइल और फाउंड। तो बी इज द करेक्ट आंसर इन फ्लड प्लेन्स। तो क्वेश्चन नंबर 93 है रिजर्व फॉरेस्ट और फॉरेस्ट। तो बी इज द करेक्ट आंसर, रिजर्व फॉर कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन एंड प्रोहिबिटेड फॉर ग्रेजिंग। क्वेश्चन नंबर 94 है द ब्लैक सॉइल्स आर द आइडियल फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन एज। तो बी इज द करेक्ट आंसर, दे कैन रिटेन मॉइस्चर। तो क्वेश्चन नंबर 95 है अ पर्सन ऑफ मिक्स्ड यूरोपियन एंड इंडियन ब्लड इन लैटिन अमेरिकन इज कॉल्ड अ बी मेस्टिजो। तो क्वेश्चन नंबर 96 है वेयर विल यू एक्सपेक्ट टू फाइंड बम्बू ग्रोइंग। तो सी इज द करेक्ट आंसर, एट अ वेरी लो हाइट फ्रॉम सी लेवल। क्वेश्चन नंबर 97 है द सॉइल विच हैव सपोर्टेड एग्रीकल्चर फॉर सेंचुरीज विदाउट मच मैनूरिंग और फ्लोइंग आर। सी जो इसका करेक्ट आंसर है ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98 है द मिनिमम फोर्स एट cover necessary to maintain ecological balance is C जो है 33% of the total land और correct answer। क्वेश्चन नंबर 99 है which of the following is not a part of the Great Plains। तो D is the correct answer, केरला coastal plains। क्वेश्चन नंबर 100 है the Kudappa range lies between D is the Satpura and Mohideo Makal range is the correct answer। सॉरी, इसका जो करेक्ट आंसर है ए का गोदावरी एंड फलुकंडा रेंज इज़ द करेक्ट आंसर 100 क्वेश्चन का। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ थे जो 100 हमने कंप्लीट कर लिए। तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो
101 इन ओवर कंट्री द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू द, तो ये सेंट्रल पार्ट्स के थ्रू पास होता है। तो क्वेश्चन नंबर 102 है द ट्राइबियल पॉपुलेशन इन एंडोमान एंड निकोबार आइलैंड बिलोंग्स टू द ए एस्ट्रोलाइड्स, और इसका जो करेक्ट आंसर है नेग्रॉइड्स इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 103 है द ब्राइड ऑफ सैंड एंड रॉक इन द पलक स्ट्रेट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका इज, तो अदम ब्रिज इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 104 लिटरोल फॉरेस्ट अकर्ड, तो बी अलोंग द सी कोस्ट्स एंड टाइडल क्रीक्स। क्वेश्चन नंबर 105 है इज नॉट सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द गंगा, तो ए इज द करेक्ट आंसर। आगरा इज नॉट सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द गंगा। तो क्वेश्चन नंबर 106 है द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइल ग्रुप ऑफ इंडिया कंट्रीब्यूटिंग टू द कंट्री मेजर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज, तो बी इज द करेक्ट आंसर। एलोवेरियल इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 107 बीन ताल इज आ, तो सी इज द करेक्ट आंसर स्ट्राइक वैली। Question number 108 Chandra and Vaga are two streams joins to the rivers, तो ये D part is the correct answer। Question number 109 the Yamuna and the Soon are the tributaries of the river, तो गंगा जो है वो यमुना एंड द सोन जो है ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा रिवर की हैं। तो रिवर इज कॉल्ड द सोरो ऑफ बंगाल, तो दामोदर इज द Sour of Bengal। Question number 11 the Coromandel coast of India receives good rain from cyclonic storm in the month of, तो November and December। the Shadri's commerce is A is the Maharashtra is the correct answer। Question number 113 है an active volcano was reported at India in 1991, तो A part is the correct Barren Island and Andaman and Nicobar Island। Question number 114 है the city located on the river Yamuna is, D जो है Agra is the correct answer। तो क्वेश्चन नंबर 115 है the dearest part in India is in, तो A जो है जैसलमेर वेस्टर्न राजस्थान is the correct answer। क्वेश्चन नंबर 116 है जमशेदपुर सिटी इज लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस साइट ऑफ रिवर, तो ये ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 117 है द प्लेटो रिच इन मिनरल्स इन इंडिया इज, छोटा नागपुर प्लेटो इज रिच इन मिनरल्स इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 118 है द फेमस हिल स्टेशन इन उत्तर प्रदेश इज, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ए जो है नैनीताल इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 119 है द ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑफ द बे ऑफ बंगाल आर यूजली कॉल्ड, तो बी इज द करेक्ट आंसर हूरिकेन्स आर द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 120 है द डैश डैश रिवर्स विद इट्स ट्रिब्यूटरीज ड्रेन्स द स्टेट ऑफ सिक्किम, तो सी इज द करेक्ट आंसर तीस्ता इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 121 Yerkats, a hill station of South Indian, is situated on the Shawari Hills is the correct answer। Question number 122 state has the biggest area in India, तो Rajasthan is the correct answer। Question number 123 which of the following cities is not located on a river bank, तो D is the correct answer, तो Mysore is the correct answer। Question number 124 है Marmango port is linked to the interior by means of cheap transports on rivers, तो Zori and Mandovi is the correct answer, is the correct answer। Question number 125 where is Pygamedian points are also known as the Indra points, तो Andaman and Nicobar Island is the correct answer। Question number 126 the finest natural herbaceous in India is, तो Mumbai is the correct answer। Question number 127 black cotton soil of the Deccan region of India is associated with dash dash rocks, तो आंसर ए is volcano rocks is the correct answer। Question number 128
द डेस्टेस्ट लेक ऑफ इंडिया हैज़ वेरी हाई सैलिनिटी। तो सैलिनिटी जो है वो ए में है, सबहार राजस्थान के अंदर है। तो क्वेश्चन नंबर 129, throughout the age the maximum number of streams of peoples can come to India via the western Himalayan passes. Question number 130, the earliest arrivals in India are believed to the Nagarjutics, at which of one of the following places are the mainly found? No. So D is the correct answer, Andaman Island. Question number 131, the highest point of the Nilgiri Hills is the Doda Beta is the correct answer. Question number 132, a prominent break in the continuity of Shahadrias is D is the Falgat Cap. Question number 133, the longest of all the Indus tributaries is the Chenab. Question number 134, the second largest river system in India next to the Ganga system is that of Godavari is the correct answer. Question number 135, the tropics of Cancer which passes through India is to of the equator. B is the correct answer. Question number 136, the Himalayas are considered as type of mountain. So D is the correct answer. Tectonic is the correct answer. Question number 137, the famous Naki Lake is in Nainital is the correct answer. Question number 138, the original home of the gypsies was C. India is the correct answer. Question number 139, the Himalayan forest includes European oaks forest, coniferous forest, alpine vegetation, or all of three is the correct, and D is the correct answer. Question number 140, the rivers which rise in the Kamarpet Hill in Chota Nagpur plateau of Bihar are called river of sorrow is Damodar is the correct answer. Question number 141, dash dash is known as the queen of the Arabian Sea. तो इसका जो करेक्ट आंसर है कोचीन है। तो क्वेश्चन नंबर 142, the want affected state of India by the menace of sea erosion is, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर, केरला इज़ द करेक्ट आंसर जो है इसका। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर मैंने इससे पहले भी 3 वीडियो बनाई हुई हैं, अगर आपने वो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उनका मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके भी देख सकते हैं, या मेरे चैनल पे विज़िट करके वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और जितने भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जैसे JK SSB, JK PSC, IPS, IAS, CDS, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इससे पहले एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ये सभी की एक PDF फाइल बनाई हुई है। अगर आपको ये PDF फाइल चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा। तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 143 है, द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया एरिया वाइज, जो स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है वो कौन सी है? तो ये लक्षद्वीप है एरिया वाइज। तो क्वेश्चन नंबर 144 है, द टोटल एरिया ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ डैश डैश, तो ये बी इज द करेक्ट आंसर, 3.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 145 है, द ब्लू माउंटेन पीक इज लोकेटेड इन, तो सी इज द करेक्ट आंसर, मिजोरम इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 146, द खासी एंड जनीता हिल्स आर लोकेटेड इन, तो बी इज द करेक्ट आंसर, मेघालय इज द करेक्ट आंसर। Question number 147, the mountain peak located where the Tsangpo Brahmaputra river takes a hairpin bend from west east trend to north south trends is C. Namcha Barwa is the correct answer. So question number 148, Loktak Lake, a big lake of North
East India is located in? So Manipur is the correct answer. Question number 149. The outer Himalayas corresponds with? B. The Shivalik range is the correct answer. Question number 150. The mangrove forest are present in? So B is the correct answer. The Sundarban. Question number 151. A rain shadow zone is present in? So B is the correct answer, along the eastern slopes of the Western Ghats. Question number 152. The Laccadives are an example of? C. Coral Island is the correct answer. Question number 153. River is sometimes referred to as Dakshini Ganga. So B is the correct answer. गोदावरी is the correct answer. क्वेश्चन नंबर 154 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे. तो आप देख सकते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 154 है, तो द पार्ट ऑफ द इंडियन रिसीव मैक्सिमम इंसोलेशंस. तो डी इज़ द करेक्ट आंसर, सोथरन इंसोलेशन. तो अगर आपको ये क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 155 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स हैज़ ऑलमोस्ट ऑल प्रिवेलेंट टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया. तो सी जो है द हिमालयाज इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 156 है, द रिवर द Tsangpo flow through before entire India. तो C is the correct answer. Tibet is the correct answer. Question number 157 है, the peninsular rivers which do not join the Arabian Sea are? तो Godavari and Krishna is the correct answer. Question number 155. The highest peak in India is? The Mount Godwin, Austin K2. Question number 159 है, the two northeast hill that block the southwest monsoon wind and cause heavy rain in Assam are? The Garo, Khasi and Janital hill are the main cause heavy rain in Assam. Question number 160. Himadari is the term by which the dash dash are known. So D is the correct answer, Greater Himalayas. Question number 161. The chef coal bearing formation in India is known as the Vidya Vyas. Question number 162. Which one of the following racial groups is popularly known as the Aryans? The Proto-Australids, Meridians, और उसके बाद the Nordics is the correct answer. Question number 163. The Indus Valley of civilization was based on the racial stocks of dash dash of A is the correct answer. Question number 164. The maximum percentage of the tribal population in India consists of A. Santhals are the correct answer. Question number A is the correct answer. Question number 165. The bales and the coals live along the Vindhyas range. Question number 166. In the Adam Island lives the Ongyo is the correct answer. Question number 167. Where are the Lipchas mainly to be found staying? Sikkim is the correct answer. Question number 168. The Mopla are to be found in Kerala is the correct answer. Question number 169. The Abhor are a tribal of Mongols blood. Question number 170. During which decades did the populations records a negative growth rate? So B is the correct answer. 1911 से 21 तक. तो क्वेश्चन नंबर 171 है, इन विच एरिया आर ज़ोरोएस्ट्रियन कंसंट्रेटेड? सी इज़ द करेक्ट आंसर. महाराष्ट्र इज़ द करेक्ट आंसर.
क्वेश्चन नंबर 172, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड। तो गारो और छत्तीसगढ़ इज wrongly matched as the correct answer. Question number 173, in which of the following state would you not find bills? तो उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 174 है, वेयर वुड यू फाइंड ओरांस मुंडा संथाल एंड गोंड्स आर एश्योर। तो डी इज द करेक्ट आंसर, झारखंड। क्वेश्चन नंबर 175 है, अमॉन्ग द फॉलोइंग द मोस्ट अर्बनाइज्ड कम्युनिटी इन इंडिया इज सी पैरसी। क्वेश्चन नंबर 176, नंदा देवी पीक फ्रॉम अ पार्ट ऑफ कम्यून हिमालयाज। क्वेश्चन नंबर 177 है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द रिवन गोदावरी महानदी नर्मदा एंड तापी इज द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर लेंथ। तो बी इज द करेक्ट आंसर, गोदावरी नर्मदा एंड महानदी तापी। क्वेश्चन नंबर 178, कंसीडर द फॉलोइंग एनिमल्स ऑफ इंडिया। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 179, द फर्स्ट सीमेंट फैक्ट्री वाज बिल्ट इन इंडिया इन 1904 एट चेन्नई के अंदर जो है वो फर्स्ट सीमेंट फैक्ट्री इस्टेब्लिश्ड की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 180 है, द फर्स्ट शोर स्पेस्ड इंटीग्रेटेड स्टील प्रोजेक्ट इन इंडिया इज कमिंग अप एट विशाखापट्टनम। स्टील प्रोजेक्ट जो लगा था विशाखापट्टनम में लगा था। क्वेश्चन नंबर 181, द फर्स्ट कोल माइन इन इंडिया। तो रानीगंज इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 182, व्हाट इज ओबरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बी पार्ट है, सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट इन उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 183 है, जियोथर्मल एनर्जी में सर्व एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इज इन। तो बी इज द करेक्ट आंसर, लद्दाख डिस्ट्रिक्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 184 है, द स्टेट। तो क्वेश्चन नंबर 183 है, जियोथर्मल एनर्जी में सर्व एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो लद्दाख डिस्ट्रिक्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 184 है, द स्टेट having the maximum number of oil wells on its land portion is। तो A is the correct answer। Question number 185 है, the advantages of micro hydel project is that they involves less cost। Question number D is the correct answer। Question number 186 है, which of the following is the wrong combination of location and hydroelectric project undertaken by the NHPC। तो C is the correct answer, लोकतक सीकम is the correct answer। क्वेश्चन नंबर 187 है, which industry provide jobs to the maximum number of people। तो कॉटन टेक्सटाइल is the correct answer, B is the correct answer। क्वेश्चन नंबर 188, which of the following is not an international airport। तो D is the correct answer, Ahmedabad is the correct answer। Question number 189, India has the world highest road which connect Leh and Manali is the correct answer। Question number 190, where is Arvi Earth station from satellite communication। तो D is the correct answer, Gujarat is the correct answer। Question number 191, where was India rocket launching station set up। तो C Thumba is the correct answer। Question number 192, the first nuclear reactor of India is named। तो B is the correct answer, Apsara is the correct answer। Question number 193, which one of the following shipyard makes warship for the Indian Navy। तो C is the correct answer, Mazagon Dock Mumbai। The question number 194, India provide ideal condition for air travel because its climate condition are favorable। तो क्वेश्चन नंबर 195,
Which one of the following town is not situated along the Grand Trunk Road? So B is the correct answer, Lucknow. Question number 196. The commodity which accounts for the maximum volume of goods transported by the railways in India is. So B is the correct answer, coal. Question number 197. Wheels or axles for railways are produced. So A is the correct answer at. Question number 198. Which of the following is not a navigable river is in India? So D is Chenab is the navigable river in India. Question number 199. Match the following inland waterway and the area served by them. तो आप देख सकते हैं लिस्ट वन और सेकंड में इसको हमने मैच करना, जो उसका करेक्ट आंसर है बी है। क्वेश्चन नंबर 200. द नेशनल हाईवे सिस्टम इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। तो बी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल हाईवे अथॉरिटी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 201. हाउ मेनी मेजर पोर्ट्स और देयर ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया? तो ए इज़ द करेक्ट आंसर, 6 जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 202. विच इज़ द ग्रुप ऑफ लैंग्वेज स्पोकन बाय द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया? तो ए इज़ द करेक्ट आंसर, इंडो आर्यन लैंग्वेज यहाँ पे ज़्यादातर बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 203. टू विच ग्रुप डू बिलोंग्स? तो बी इज़ द करेक्ट आंसर, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड्स इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 204. द पेरियार्स गेम सेंचुरी इन केरला इज़ रिनोव्ड फॉर? तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, वाइल्ड एलिफेंट इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 205. Which sanctuary has been selected as an alternative home for the Indian lions? So D is the correct answer, Chandra Prabha Sanctuary UP is the correct answer. Question number 206. In which of the following area in Konikani spoken as the local language? So B is the correct answer, Maharashtra and Goa is the correct answer. Question number 207. Where do Birhors live? तो ए इज़ द करेक्ट आंसर, छत्तीसगढ़ इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 208. इन जनरल इट ला ऑब्जर्व दैट द रेट्स ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ हैज़ बीन डैश डैश इन द डेंसली पॉपुलेटेड एरिया कंपेयर टू स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया? तो डी ए इज़ द करेक्ट आंसर, लो। क्वेश्चन नंबर 209. After which one of the following tribes of India has a supercontinent of ancient geological history of the world been named? So D is the correct answer, Gondors are the correct answer. Question number 210. Where is the Black Pagoda? Konark is the correct answer. Question number 211. Madumalai Sanctuary famous for elephants and deers is situated in? Tamil Nadu is the correct answer. Question number 212. Which of the following combination of river and cities situated on their bank is wrong? So D is the correct answer, Vijayawada Narmada. Question number 213. The Bhutia group of language does not include C. Lipcha. Question number 214. Economically, the most important forest of India are tropical deciduous forest. Question number 215. A few showers of rain during the month of December and January are beneficial to the rabi crop because they protected the crop from frost. Question number 216. The correct consequences the, the correct sequences of the eastward flowing rivers of the peninsular India from north to south is? Question number 217.
The main hydroelectric power potential of the Indus River system lies in the India and not in Pakistan because the mountain stages of their river lies in India. Question number 218. Which multi-purpose project was taken up first of all after independence? The Damodar Valley project is the correct answer. Question number 219. Which of the following state in the is the sugar bowl of India? So A is the correct answer. UP is the sugar bowl of India. Question number 220. Which of the following are not kharif crop? So D is the correct answer. Barley and mustard are not a kharif crop. तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इससे पहले भी मैंने 3 वीडियो बनाई हुई हैं, तो आप उनको जाके देख सकते हैं इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर। तो कंप्लीट मैंने इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर जितने भी टॉपिक्स थे उनको मैंने कवर कर लिया है। तो हमारे इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 221 है, द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट Mansouri Dam is Hirakud is the correct answer. Question number 222. The coal project is aimed toward. तो D is the correct answer. Irrigation, flood control and power generation. तो जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स आ रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडियन ज्योग्राफी की। तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए, तो मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 223 तो करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 224, विच इज़ इंडिया लार्जेस्ट मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट? तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। बकरा नंगाल इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 225, द माही प्रोजेक्ट विल ग्रेटली बेनिफिट? तो गुजरात इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 226, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय मोर देन वन स्टेट? तो टोंगा बहादरा इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 227, विच रीजन इन इंडिया इज नोन एज द राइस बोल ऑफ इंडिया? तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा रीजन इज़ द करेक्ट आंसर। Question number 228, the state involves in the Danda Karyana project are? C is the correct answer. Odisha, Madhya Pradesh and Arunachal Andhra Pradesh is the correct answer. Question number 229, match the following list 1 and list 2। तो आप देख सकते हैं इससे, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हिदकल डैम इज ऑन द रिवर। तो घाटा परहाबा इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 232, द मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इरिगेशन मैक्सिमम एरिया इन इंडिया इज? तो डी हीराकुदा इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 233, द राजस्थान कैनाल नो कॉल्ड एज द इंदिरा गांधी कैनाल ड्रॉव्स इट्स वाटर फ्रॉम द? तो डी इज द करेक्ट आंसर। सुतलज एंड ब्यास इज द करेक्ट आंसर। Question number 234, canal irrigation the most important in North India because the source of the canal are the perennial rivers. Question number 235, the first marine sanctuary in India having within its bonds coral reefs, mollusca, dolphins, turtle and various kinds of seabird has been established in? तो चिलक लेक इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 236, जिप्सन इज रोन इन? तो ए इज द करेक्ट आंसर राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 237, इन इंडिया डायमंड और द इंडियन डायमंड्स आर फाउंड एट पन्ना MP। क्वेश्चन नंबर 238, द हिमालय रीजन इज पोर इन मिनरल रिसोर्स बिकॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक्स? Question number 239, where in India is mica mined?
राजस्थान, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, ऑल ऑफ दी वो इसका करेक्ट आंसर है डी पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 240 है जो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द रिसेंट डिस्कवरी ऑफ टंगस्टन बाय द जियोलॉजिकल सर्वे इंडिया। तो सिरहौली एंड राजस्थान इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 241 है, व्हाट इज बेल लाडीला फेमस फॉर। तो बी इज द करेक्ट आंसर, आयरन ओर। क्वेश्चन नंबर 242, इंडिया हैज़ 8 coastal states but more than half the sea salt is made along the Gujarat coast because low rainfall and relative humidity are ideal for the production of salt through evaporation of sea water. Question number 243, Gondwana coal field are found in, तो मध्य प्रदेश is the correct answer. Question number 244, which central government agency is responsible for the mapping and exploration of minerals। तो ये जो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 244, व्हाट इज गोमिया इन झारखंड फेमस फॉर। तो डी एक्सप्लोजिव फैक्ट्री इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 246, इंडिया फॉरेस्ट स्पॉन्ज आयरन प्लांट्स इज एट। तो कोथागोडाम इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 247, द इंडियन सिटी फेमस फॉर ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री इज। तो फिरोजाबाद इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 248, द फर्स्ट मशीन मेड पेपर वाज मैन्युफैक्चर्ड। तो in 1870 near Kolkata is the correct answer. Question number 249, the first cotton mill was set up at 4th Master in Kolkata in 1818 में established हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 250, HMT industries are set up at, all of the above, D is the correct answer. Question number 251, the nuclear power plant in India which will provide power mainly for agriculture is located at। तो Narora is the correct answer. Question number 252, the first fertilizer plant was set up at। तो Sindra, Bihar is the correct answer. Question number 253, penicillin is produced at। Pimperi is the correct answer. Question number 254, tanks are manufactured at Awadhi is the correct answer. Question number 255, passengers and merchant ships are constructed at Hindustan Shipyard at Visakhapatnam is the correct answer. Question number 256, railway passenger coaches are manufactured at। तो C Perimpur is the correct answer. Question number 257, the Bokaro steel plant has been set up with the assistance of former USSR। Question number 258, the first aluminium plant in India is situated at Korba, Madhya Pradesh is the correct answer. Question number 259, the major thermal power station fed on natural gases is at। तो C is the correct answer, Nahar Katiyal is the correct answer. Question number 260, which one of the following east flowing rivers of India has rift valley due to dawn trapping। तो A is the correct answer, Damodar is the correct answer. Question number 261, Saddle Peak, the highest peak of Andaman and Nicobar Island, is located in। तो Northern Andaman is the correct answer. Question number 262, the Alamati is on the river। तो C Krishna is the correct answer. Question number 263, which of the following is not renowned the manufacturing of silk। तो C is the correct answer. Question number 264, India has a one land locked and protected port which is at।
तो डी इज़ द करेक्ट आंसर, विशाखापट्टनम इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 265, द एयर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री वाज नेशनलाइज्ड इन द ईयर। तो 265 क्वेश्चन का ए पार्ट है 1953। तो क्वेश्चन नंबर 266, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स थ्राइस फॉल्ट इनटू टू स्ट्रीम्स एंड रन अ फ्री माइल्स फर्दर and thus forming the island of Sringapatnam and Srimurdam and Shringam is the, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए पार्ट है कावेरी। तो क्वेश्चन नंबर 267, द पोर्ट कमांडिंग द लार्जेस्ट हिंटरलैंड इन इंडिया इज, कोलकाता इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 268, द EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया इज 360 kilometer is the correct answer. Question number 269, the satellite construction center in India is at, तो Pinya is the correct answer. Question number 270, where is the MiG engine manufactured in India? MiG का इंजन कहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड किया गया था? ये कोरापुट में इंजन जो इसका मैन्युफैक्चर्ड किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे जोन एंड देयर हेडक्वार्टर्स इज नॉट करेक्ट? तो साउथ सेंट्रल हैदराबाद इज नॉट करेक्ट। लैक इज सेक्रेटेड बाय, तो इसका जो आंसर है वो डी पार्ट है। लैक इज यूज्ड इन मेकिंग, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी पार्ट है। तो द चीफ कंपीटेटर ऑफ इंडिया इन द फील्ड ऑफ लैक इज ए थाईलैंड। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स के रिलेटेड मैं क्वेश्चन यहाँ पे डालता रहता हूँ। होप आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।